एक म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर स्कीम से आप तब सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा पाओगे जब आप सही टाइम पे एंट्री लोगे और सही टाइम पे एग्जिट करके निकल जाओगे। तो आज मैं आपको ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगा कि कब आपको म्यूचुअल फंड की पर्टिकुलर स्कीम से निकल जाना है। पॉइंट नंबर वन, कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस। तो आप जो म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्ट किए हो, अगर वो 2 साल से ज़्यादा टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है या फिर पीयर ग्रुप कंपैरिजन में दिन ब दिन पीछे जा रहा है, तो इस सिचुएशन पे आपको उस म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर स्कीम से निकल जाना है। पॉइंट नंबर टू, चेंज इन फंड मैनेजर। देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जहाँ पे 2 जन फंड मैनेजर है और बहुत सारे फंड ऐसे हैं जहाँ पे सिंगल हैंडेड मैनेज होते हैं। तो देखिए, जहाँ पे 2 फंड मैनेजर हैं वहाँ पे अगर एक फंड मैनेजर चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरा जो फंड मैनेजर है वो नया फंड मैनेजर को गाइड कर सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग फंड है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो बहुत सहूलियत होता है नया फंड मैनेजर को। पर जो सारे फंड का सिंगल फंड मैनेजर है, अगर वो क्विट कर जाते तो नया जो फंड मैनेजर आएंगे उसको थोड़ा सा समय लगेगा पूरा चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड फंड मैनेजर थे वो कौन सा फिलोसफी फॉलो कर रहे थे, क्या उसका स्ट्रैटेजी था, ये समझते समझते तो डेफिनेटली कुछ टाइम बीत जाएगा। तो अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाते हैं, खास करके सिंगल हैंडेड फंड मैनेजर में, तो उस वक्त आप उस स्कीम से निकल जाइए। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रेशियो। बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से कोई भी स्कीम का एक्सपेंसेस रेशियो बढ़ जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली किसी फंड का एक्सपेंसेस रेशियो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उस फंड से निकल जाइए। पॉइंट नंबर फोर, चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। देखिए, हालांकि ये सब चीज़ कोई आपको बताएगा नहीं, ये सिर्फ हम लोग ही बताएंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर है और हम लोग इन्वेस्टर के परव्यू से ही हम इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या होता है, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पर्टिकुलर जो एम है उसके साथ एक म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका भी एम जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा टारगेट है कि एसेट बिल्डअप करना, लॉन्ग टर्म एसेट होल्ड करना, तो उस म्यूचुअल फंड की पर्टिकुलर स्कीम का भी सेम स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे एक म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसका स्ट्रेटेजी और मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी दोनों मैच कर जा रहा है, तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा। पर अगर सब्सिक्वेंटली देखा जा रहा है कि उस फंड मैनेजर ने अपना स्ट्रेटेजी बदल लिए, तो मेरे स्ट्रेटेजी के साथ उसका स्ट्रेटेजी में कुछ डिफरेंस हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन पे आपको वहाँ से निकल जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि एक आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किए थे, पर देखा जा रहा है बाद में वो लार्ज कैप की तरह, मतलब लार्ज कैप फोकस हो रहा है उस पर। तो क्या हो रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी था कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही अपना होल्डिंग बरकरार रखोगे, पर फंड मैनेजर ने लार्ज कैप पे ज़्यादा बुलिश हो गए। तो ऐसा सिचुएशन पे क्या हो रहा है कि आपको उस फंड से निकल जाना है। पॉइंट नंबर फाइव, परसिस्टेंट मार्केट रिस्क। देखिए, मार्केट में क्या होता है कि हाई रिस्क सेक्टर या कुछ वोलेटाइल सेक्टर है, तो वो सारे एसेट क्लास में अगर फंड मैनेजर कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सारे सेक्टर आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल और फंड का रिस्क प्रोफाइल में डिफरेंस आ जाएगा। तो वहां से आपको निकल जाना है। पॉइंट नंबर सिक्स है पोर्टफोलियो ओवरलैप। देखिए, ये बहुत बार होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लार्ज कैप फंड में क्या हो रहा है कि आप 3 हाउस के तीनों लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए हो, पर देखा जा रहा है कि तीनों जो हाउस है उनका लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो लगभग सेम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो ओवरलैप कर जा रहा है। तो आप जो टारगेट के लिए तीनों अलग अलग लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए थे कि आपका जो रिस्क है वो रिस्क मिनिमाइज हो जाए, आप डाइवर्सिफाई कर पाओ, वो तो हो नहीं रहा है। तो ऐसा सिचुएशन पे आपको निकल जाना ही ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा। सेवेंथ पॉइंट है पोर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। देखिए, पोर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है इसको एक सेल का सिग्नल माना जाता है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है कि आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली जहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंड आपको ज़्यादा अल्फा जनरेट नहीं करके दे रहा है, तो वहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। पॉइंट नंबर 8 है वो है कि अगर फंड का साइज टू लार्ज हो जाए तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो ग्रोइंग सेक्टर है, जो मैच्योर्ड है, जिसमें फॉर एग्जांपल जिसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है,
उस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली उसका ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है कि बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में। आपको एक चीज देखना है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड के कोई पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली देखे होंगे 3 to 5 ईयर्स में ये ऑप्टिमम रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स में ये 16% रिटर्न दिया, पर वहीं पे अगर आप 10 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो 16 से ज़्यादा तो होगा नहीं, बल्कि वो घट के 14% हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन पे क्या होता है कि अगर आप एक सर्टेन टाइम यानी जो मैच्योरिटी फेज है, अगर मैच्योरिटी फेज में वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट चला गया है तो उससे निकल आइए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव नए नए फंड भी अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 10, मेजर इकोनॉमिक और मार्केट चेंजेस। देखिए खास करके इंटरेस्ट रेट चेंजेस, रिसेशन, सेक्टर डिसरप्शन, इसमें क्या होता है कि मार्केट बहुत वोलाटाइल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट किए हो, पर वो सेगमेंट अभी चलेगा नहीं, 2 साल बाद ये चलेगा, तो डेफिनेटली 2 साल में तो आपका पैसा बनेगा नहीं। और फाइनली लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो है कि नीड फॉर लिक्विडिटी। तो डेफिनेटली अगर आपको लिक्विडिटी क्रंच है, अगर आपको पैसा निकालना है तो डेफिनेटली अभी आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के आपका जो इमीडिएट इमरजेंसी पर्पस है उसको मीटअप करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स जो आपको बताएंगे कि अभी इस म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर स्कीम से आपको निकल जाना है। तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हो, या फिर आप जो इन्वेस्टमेंट किए हो वहाँ से अगर आपको एक अल्फा नहीं जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से या प्रोफेशनल इन्वेस्टर एडवाइजर के सलाह लेके आप अपने पोर्टफोलियो को रीबिल्ड कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर watching the video।